तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आज का यह लेक्चर 11th फिजिक्स मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा कि एप्लीकेशन का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, दो यूज़ मैंने बताए थे। एक तो वो रेट ऑफ चेंज बताता है डिफरेंशिएशन, और दूसरा बताता है वो क्या बताता है, उससे हम लोगों ने क्या निकाला था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली थी किसी फंक्शन की। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पे डिफरेंशिएशन सीखा, डिफरेंशिएशन करना सीखा, उसका एप्लीकेशन सीखा। अब यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है क्या? बेसिकली इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने डिफरेंट फार्मूले देखे थे कि अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हमने पढ़ा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लॉग एक्स का 1/x, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये फार्मूले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सीखे। अब चूंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ, अगर c या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? 0 का इंटीग्रेशन होना चाहिए, 0 का इंटीग्रेशन होना चाहिए c। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताता है कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, c का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसी तरह ये बताता है इंटीग्रेशन मतलब समाकलन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिमिलरली अगर x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? x। ठीक है, ये मैं इंटीग्रेशन के फार्मूले लिख रहा हूँ क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। सिमिलरली 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। ठीक है, सिमिलरली आगे a की पावर x का इंटीग्रेशन, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log e a। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा a की पावर x, तो ये log e a को हम अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली cos x का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? sin x। और अगर माइनस साइन एक्स का करेंगे, माइनस साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करें, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा कॉस एक्स। इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो इधर। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और देखें इसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, होगा टेन एक्स का डिफरेंस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स होगा। और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉट एक्स, कॉट एक्स होगा। इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो और देखें इसका माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉसेक एक्स होगा। इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो इंटीग्रेशन के फार्मूले याद करना आसान है। यदि आपसे डिफरेंशिएशन के फार्मूले बनते हैं तो यू कैन आल्सो रिमेंबर दिस फार्मूले, है ना, फार्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। अब इन सब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, हम जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है, जो फंक्शन आता है, हम उसके साथ एक कांस्टेंट को लगाते हैं। ठीक है, प्लस c करके या c लगाएं या k लगाएं, कुछ भी। तो हम लोग जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे c इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कांस्टेंट लगाना है जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अभी बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब लिमिट ना हो, जब लिमिट ना लगी हो, अभी हम लिमिट भी लगाएंगे। ठीक है, तो अभी जब लिमिट नहीं है, जब तक लिमिट नहीं है, हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे उस, ठीक है, c या k जो भी आपको रखना हो। तो मैं तो जनरली c ही यूज़ करता हूँ, तो c हम एक कांस्टेंट लगा के रखेंगे जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हम लोगों ने फार्मूले देखे कि इंटीग्रेशन के फार्मूले क्या।
0 का इंटीग्रेशन c या कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x, 1/x का log x, a की पावर x का a की पावर x log e a, cos x का sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, sec x इंटू tan x का sec x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x। तो ये फार्मूले हैं, इनको याद रखें। अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन करने के रूल कैसे होते हैं। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करने के रूल सीखे थे, उसी तरह इंटीग्रेशन के क्या क्या रूल होते हैं, हम इंटीग्रेशन करते कैसे, फार्मूले तो हमें पता है भाई। तो चलिए देखिए, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहला जो एज अ रूल हम कह सकते हैं, बाकी इसको ये तो फार्मूला ही है, 0 का इंटीग्रेशन c होता है, ठीक है। अच्छा, जब भी c या कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होगा, कोई फंक्शन है उसके साथ अगर c मल्टीप्लाई में है या कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में है किसी फंक्शन के साथ, तो हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को बाहर कर दो, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते रहे, और बाकी जो रिमेनिंग फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अगर दो फंक्शन प्लस में fx प्लस gx, ठीक है, अगर दो फंक्शन प्लस में है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, fx का इंटीग्रेशन प्लस gx का इंटीग्रेशन। ऐसे दो फंक्शन अगर हैं तो उनको अलग अलग कर दो। सिमिलरली यही रूल माइनस के लिए भी लगेगा, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस लगा के आप कर देंगे, ठीक है। चौथा है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, मैं उसे u और v लिख देता हूँ, या fx और gx लिख दे, चलिए fx और gx। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन को x, एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, एक को सेकंड मानते हैं, और इसका फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और पूरे का इंटीग्रेशन। ये जो भी वैल्यू आएगी, ये इसको सॉल्व करने पे हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मैं ज़्यादा भी नहीं बता रहा हूँ, जब हम ये पढ़ेंगे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई वाला, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अभी फिलहाल मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते कैसे हैं वो सब मैं वहाँ बताऊँगा। अभी तो फिलहाल अभी अपन इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, बेसिक, ठीक है। इसके बाद हम इस पे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड वाला कोई रूल नहीं होता है कि जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो उनको कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसमें बहुत बेसिक एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा, एक और मैंने फार्मूला नहीं बताया, वो एक फार्मूला और ऐड कर ले लिस्ट में, कि x की पावर n का इंटीग्रेशन वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर यहाँ n डज नॉट इक्वल टू -1। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब x की वैल्यू n की वैल्यू -1 ना हो, ठीक है। तो ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखें। हम लोग इसी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो जाए, और क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही काम का है अपने लिए, ठीक। तो चलिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेता हूँ मैं। सपोज करो हमें x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन, तो सपोज करो मैंने इसको i एज्यूम कर लिया कि जो भी है इंटीग्रेशन वो i। तो अब इस फार्मूले में n की वैल्यू कितनी हो गई, इस फार्मूले में n की वैल्यू हो गई 3, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो x की पावर 4 प्लस 4, सही।
ये हमने एक कांस्टेंट लगा दिया इधर पे, n की वैल्यू 3 है तो 3 + 1 अपॉन में 3 + 1, तो x⁴/4 ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली फॉर एग्जांपल 2 करते हैं। मान लो हमें करना है √x का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ √x करना है, तो √x का इंटीग्रेशन देखिए, √x का इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 एज्यूम करेंगे, √x मतलब x की पावर 1/2। अब लगा दो फार्मूला x की पावर n वाला, तो x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लें तो ये 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन करें एक कांस्टेंट को लगाएं। ठीक है, तो ये हमने x पावर n वाले कुछ देखे, और देखते हैं पावर में अभी और भी पावर है तो कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए अगर x की पावर, मान लो x की पावर अपने पास है इंटीग्रेशन x पावर -5/2 का, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आइए जूम कर लो, x पावर -5/2 dx, तो x की पावर -5/2 + 1 अपॉन -5/2 + 1, इसको सॉल्व कर दीजिए। x की पावर -3/2, नीचे x पावर -3/2, तो i की वैल्यू आ गई -2/3 x पावर 3/2। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल, x की पावर, मान लो एग्जांपल x पावर -1 का इंटीग्रेशन करना है, x की पावर -1 को इंटीग्रेट करना है, तो x पावर -1 का इंटीग्रेशन, तो थोड़ा सा देखना है इसको ध्यान से। इस फार्मूले को तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, n की वैल्यू -1 है, यहाँ n की वैल्यू -1 है, तो ये इस फार्मूले से करोगे तो आंसर नॉट डिफाइन आएगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है x पावर -1 dx, ये है x पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x + c। यहाँ भी एक c लगा लेना कांस्टेंट। तो ऐसे कुछ भी पावर हो आप कर सकते हैं। ठीक है, पावर वाले क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। ये तो मैंने बताइए, तो 4 एग्जाम्पल हो गए, और देखते हैं। जैसे अगर मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 2x की पावर 6 dx, तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करना है तो 2 को बाहर करो, कांस्टेंट है x पावर 6 का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, 2 × x की पावर 6 + 1 अपॉन 6 + 1, मतलब 2x पावर 7/7, मतलब ये हो गया 2/7 x पावर 7 प्लस c। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, जब भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर दो, इसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, और देखें, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 3x, इंटीग्रेशन ऑफ 3x, 3 को बाहर करो, x का इंटीग्रेशन करो, x का इंटीग्रेशन x पावर 3 × x पावर 2/2 प्लस c। ठीक है, तो जब भी किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, जो मैंने सेकंड रूल बताया था, कांस्टेंट को बाहर करिए, इसके बाद इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, और देखते हैं, अगर दो फंक्शन प्लस में है, जैसे भी बताया x की पावर 3 + 2x + 1। ठीक है, कितने भी फंक्शन प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, तो इसको अलग अलग कर दें। x पावर 3 का इंटीग्रेशन, फिर 2x का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन। चलिए बताइए, x पावर 4/4, 3 + 1 अपॉन 3 + 1, 2 को बाहर करके x का x² 2 और 1 का x, कांस्टेंट लगाइए एक साथ में, ये लगा दीजिए। ठीक है, और देखो
सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन है sin x माइनस 6 cot x, ठीक है, 6x sin x माइनस 6 से log x भी अभी नहीं पढ़ा है, 1/x प्लस sec स्क्वायर x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, अलग अलग sin x को बाहर, sin x का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे 6 बाहर करके 1/x का इंटीग्रेशन और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, 6 1/x का इंटीग्रेशन log x और sec स्क्वायर x का tan x प्लस c, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर दो फंक्शन प्लस में हैं या माइनस में हैं उनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने बताए बेसिक, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। वैसे इससे ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, एक और फार्मूला जैसे होता है e की पावर x, क्योंकि हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। इसका मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है प्लस c, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग कितने एग्जांपल पहुंच गए थे, 8 9, नाइन्थ करें। देखिए i e की पावर x 3e की पावर x, ठीक है, sec x इंटू tan x प्लस 4 cos x प्लस 1, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। सपोज करो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करें, अलग अलग कर दीजिए। 3 को बाहर करके e की पावर x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन प्लस 4 को बाहर करके cos x का इंटीग्रेशन और प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ये हुआ 3e की पावर x, sec x और tan x का इंटीग्रेशन, sec x, 4 बाहर है, cos का sin x इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये बात हुई जब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन प्लस और माइनस में हो, ठीक है, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्शन हो दो फंक्शन का। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई किए, x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए अलग अलग, x पावर 3 का x पावर 4/4, 2x का x स्क्वायर बाई 2, 1 का x प्लस c, x पावर 4/4 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c, ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए, बहुत सिंपल। अब देखते हैं अगर दो फंक्शन किस में हो, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने पहले फार्मूला बताया कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है f(x) इंटू g(x), तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हम एक को फर्स्ट फंक्शन एक को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को लेफ्ट करके सेकंड को इंटीग्रेट करना है, माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है, f(x) को डिफ्रेंशिएट कर दिए, सेकंड को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, और जो भी इन दोनों का सॉल्व करने पे आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा फार्मूला है बट प्रैक्टिस से ये याद हो जाता है। चलिए ये जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं,
अब देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अगर हमें एज्यूम करना है तो हम कैसे मानेंगे, तो इसके लिए एक रूल है आई लेट, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से फलन फंक्शन आ जाते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, जो भी है। अब फिजिक्स में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है, मैथ वालों को बहुत पढ़ाया जाता है, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी फिजिक्स में अपने में, इसलिए अपन ज़्यादा इसको पढ़ेंगे भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, मैथ वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनके काम का है। एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं लघुगणकी फलन, लघुगणकी फलन। फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स हो गया, ठीक है, कुछ भी लॉग एक्स, लॉग के टर्म में जो भी है, लॉग एक्स हो गया, लॉग साइन एक्स हो गया, ऐसे लॉग के टर्म में जो भी फंक्शन होंगे उनमें हम लोग उसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। ए फॉर स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक में, है ना, इसको बोलते हैं बीजगणितीय फलन, ठीक है। बीजगणितीय फलन में क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो भी हैं ये सब बीजगणितीय फलन कहलाते हैं। टी फॉर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन जो है वो कौन होंगे, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, ये जो भी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन, ठीक है, चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ई की पावर 2x, जैसे ये फंक्शन है ये चरघातांकी फलन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसे हमें याद रखना है, आईलेट से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग के टर्म में जो भी फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाते हैं। अलजेब्रिक में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस अलजेब्रा वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन, कॉस, टेन, ये सब। एक्सपोनेंशियल में ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए अब इसको एग्जांपल समझते, ठीक। सपोज करो हमें करना है इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x का, ठीक है, e की पावर साइन x करें, e की पावर x स्क्वायर e की पावर x, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए हमारे पास दो फंक्शन है, x स्क्वायर और e की पावर x। तो देखिए एक एल्जेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल। तो इस लिस्ट में सबसे पहले कौन आता है, एल्जेब्रिक या एक्सपोनेंशियल? सीधी सी बात है, एल्जेब्रिक पहले आता है, ए है ना, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक, तो हम इसे फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानना, ठीक है, ऐसे करना है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, जो लिस्ट में पहले आएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, इसके बाद जो बच गया वो सेकंड। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दें, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दो, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट कर दो, इन दोनों को सॉल्व करने पे जो भी आए उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, ऐसा करना है। फर्स्ट को छोड़े, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करने पे जो आए उसका इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो गया, ठीक है। चलिए तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, अब इसमें देखिए ये आ रहा है,
2 को बाहर कर दो, x e की पावर x dx। तो इसमें फिर से आगे देखो 2 फंक्शन फिर मल्टीप्लाई में, एक बार इसको फिर से करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट सेकंड एज्यूम करो, फिर ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट को छोड़े, x को छोड़ के e की पावर x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, x को डिफ्रेंशिएट करो, e की पावर x को इंटीग्रेट करो, ठीक है, पूरे को इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ फिर से 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने फिर से रूल लगाया, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को छोड़े सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ऐसा चलता जाएगा। यदि फंक्शन आगे बढ़ता है, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो ऐसा होगा x² e की पावर x, ठीक है, 2x e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x। अब 1 को लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो x² e की पावर x, 2x e की पावर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाए, x² e की पावर x, 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लो, x² माइनस 2x प्लस 2, ये जो भी आ जाए वही हमारा आंसर है सॉल्व करने पे। तो जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उनको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। और देख लेते हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं, ठीक। चलिए सपोज अगर हमारे पास है x² log x, ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए एल्जेब्रिक है ना और लॉगरिथमिक, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, लॉगरिथमिक, तो 1 और ये सेकेंड, यही होगा। लॉगरिथमिक पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो लॉग वाले फंक्शन को छोड़ दो, लॉग वाले फंक्शन को छोड़ दिए, उसको इंटीग्रेट कर दो, सेकेंड को माइनस, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, लॉग x को डिफ्रेंशिएट करना है और x² को इंटीग्रेट करना है, लॉग x² का x³ 3, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x² का इंटीग्रेशन x³ 3 dx, ठीक है। इससे ये कैंसिल, यहाँ x³ log x माइनस, यहाँ देखिए x² 3 dx, तो x³ log x, यहाँ से 1/3 बाहर, x² dx, तो x³ log x 1/3, x² का इंटीग्रेशन x³ 3, तो हमारे पास जो आ रहा है सॉल्व करने पे, ये कांस्टेंट आप लगाते रहिएगा प्लस c करके, आंसर जब भी आए, तो x³ log x माइनस 1/9 x³, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, चाहे तो x³ 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। तो जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इस रूल से हमें करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर कई बार हमें ऐसे फंक्शन मिलते हैं कि जिनका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पाते, तो हम लोग वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके पहले जैसे एक एग्जांपल और मैं बता दूं, इसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जैसे हमें log x का करना है, log x का इंटीग्रेशन, ठीक है। log x का हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं पता, डिफरेंशिएशन पता है, 1/x होता है। तो जब भी ऐसे फंक्शन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ इनटू में 1 मानते हैं और 1 को हमेशा हम लोग एज अ सेकेंड फंक्शन ट्रीट करते हैं। इस केस में हम लोग 1 को सेकेंड फंक्शन ट्रीट करेंगे और log x को फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए इसको कैसे करें,
तो फर्स्ट को छोड़ दें, log x को छोड़ दीजिए, log x को छोड़ दिए, 1 को इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस, है ना, log x का डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन फिर टोटल का इंटीग्रेशन, तो log x और 1 का इंटीग्रेशन x, log x का 1/x और x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये ब्रैकेट है, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ 1 बचा, तो x log x, यहाँ बचा 1 का इंटीग्रेशन, है ना, तो x log x और 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ से x कॉमन ले लो, log x माइनस 1, तो ये इंटीग्रेशन है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग कि log x का इंटीग्रेशन ये होता है। चलिए अब एक और हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है sin 3x का, sin 3x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या फिर ठीक है कुछ भी, या फिर जैसे मैंने बताया log x अपॉन x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या फिर हम 1/√x साइन √x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या फिर हम लोग x e⁻² 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इन फंक्शन को हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हम एक मेथड अपनाते हैं, वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में देखिए हम लोग करते क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग इसमें क्या करते हैं, 3x को t एज्यूम करो, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में भी t एज्यूम करना सीखा था, तो हमने इसको एज्यूम किया t। अच्छा, जब भी हम t एज्यूम करेंगे यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इंटीग्रेशन में भी डिफ्रेंशिएशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 तो कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन, t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 dt/dx, तो 3 dt/dx, इस dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3, ठीक है, और इसको यहाँ नीचे ले जाओ, तो dx के लिए होगी dt/3। अब क्या करो, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दो, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है ये, तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ 3x है वहाँ t रखना है, तो साइन t हो गया। अब dx के प्लेस पे लिखो dt/3, ठीक है, तो 1/3 को बाहर कर दो, साइन t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, जैसे साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस माइनस कॉस x होता है, उसी तरह सिमिलरली साइन t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस t। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 3x + c, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। ऐसा इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो होता, अगर हमारे पास होता इंटीग्रेशन करना होता हमें, फॉर सपोज करो हमें इंटीग्रेशन करना होता cos 4x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4, ठीक है, ऐसा हो जाता है। कुछ भी जो भी हमें करना हो, जैसे मान लो हमें करना है sec स्क्वायर 4x का करना है, या मान लो 3x करना है, तो कैसे होगा इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर का होता है, इसको t एज्यूम कर लोगे, sec स्क्वायर t का, जैसे sec स्क्वायर x का होता है 10x, तो sec स्क्वायर t का 10t मतलब 3x, जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में चला जाएगा। जैसे इधर पे साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का होता है cos, तो cos 3x जो भी उसके साथ कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें करना है 3x + 2 का इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, इसको t एज्यूम कर लो, तो t⁻2 हो गया, t⁻3, जैसे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁻3/3, तो t³ इसको जब हम t एज्यूम करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, तो 3x + 1⁻3/3, और ये जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो नीचे 3 डिवाइड में चला जाएगा,
समझ रहे? इसको हम टी मानेंगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, टी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 1, और 3 कौन सा आएगा, जो इसका कोफिशिएंट है, x के साथ कोफिशिएंट, ऐसे। तो हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस इन वाले फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो सपोज कर हमारे पास फंक्शन है 1/√x sin √x dx। तो हम लोग क्या करें, √x को t एज्यूम करें। क्यों √x को t एज्यूम करें, क्योंकि हमें √x का डिफरेंशिएशन पता है, क्योंकि जैसे हम इसको t मानेंगे तो ये sin t हो जाएगा, ठीक है। sin t जैसे sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, माइनस cos x होता है, उसे sin t का अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2√x, ठीक है, dt/dx, तो dx के हम मल्टीप्लाई कर दो, तो dx 2√x इज इक्वल टू dx अपॉन 2√2, इसको यहाँ ले जा लो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो dx अपॉन √x, ठीक है। इसको dx इसके अपॉन में √x एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। तो ये चीज़, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, 2dt हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दें, अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसकी जगह पे हम t लिखेंगे, और dx अपॉन √x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2dt लिखा। तो 2 को बाहर कर दो, 2 को बाहर कर दिए तो sin t dt, ठीक है। और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, फिर माइनस cos t, t की वैल्यू कितनी है, cos t की वैल्यू है √x प्लस c, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। हमने इसको t एज्यूम किया, ठीक है। तो √x का डिफरेंशिएशन मैंने फार्मूला लिखा था 1/2√x, और t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन dt/dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, dx, और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो dx अपॉन √x हो गया 2dt। इसकी जगह मैंने t लिखा sin t, और dx अपॉन √x की जगह 2dt, 2 को बाहर करके sin t dt, मतलब sin t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, तो माइनस cos t, t की वैल्यू √x, ठीक है। सिमिलरली देखें इधर, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, log x इंटू 1/x, यही तो है log x अपॉन x को। अब देखिए हमें पता है log x, या हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन, अगर हम log x को t माने तो 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। आप तो क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, वहाँ dx लगा दो उसके साथ, इसका डिफरेंशिएशन किया यहाँ dx, तो हमने log x का डिफरेंशिएशन किया 1/x, और यहाँ पे dx और t का इंटीग्रेशन, t का dt डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ dt/dx आता, dx को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डिफरेंस 1/x, dt/dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये चीज़ हो गई dt, और ये चीज़ होगी t, तो t dt, t का इंटीग्रेशन t²/2, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है log x² प्लस c, ये आंसर होगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को, x e की पावर x², तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x² को t एज्यूम करें और इसको डिफरेंशिएट करें, x² का डिफरेंशिएशन 2x, और ये dt/dx, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx बराबर dt/2, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन भी साथ साथ चल रहा है, आई, ठीक है। अब देखिए x dx, x इंटू डी एक्स की जगह पे हम dt/2 लिख सकते हैं, e की पावर x² को हमने t लिखा, और x इंटू डी एक्स, x इंटू dt/2, तो 1/2 बाहर, e की पावर t dt, ठीक है। e की पावर t का इंटीग्रेशन आई थिंक e की पावर t ही होता है, और t की वैल्यू क्या है x² प्लस c, ये आंसर है इसका। ये कहलाती है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। तो आज हम लोगों ने
ये सीखा कि हम लोग इंटीग्रेशन के फार्मूले का यूज़ कैसे करते हैं, मतलब ठीक है। हम लोग आज जो सीखा है, सबसे पहले हम लोग फार्मूले सीखे, फार्मूले इंटीग्रेशन के, ठीक है। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर हम लोगों ने फार्मूले सीखे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे सीखा कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, और जब इस प्रकार के फंक्शन मिले हैं जिनका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाए तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास में, ये तो था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अगली क्लास में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसके बाद ठीक है, उस क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के मिक्स होंगे। इसके बाद मैं उसका सलूशन आपको बताऊंगा। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए बाय।